नमस्कार दोस्तों। आज एक विशेष वीडियो के साथ, विशेष इसलिए क्योंकि ऐसा एक क्षेत्र जो तकरीबन सबड्यूड है, या दूसरी तरह से ये कहेंगे जिसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे विषय के ऊपर हम बात करेंगे, एंड दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। महिलाओं की देश में, देश की अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक परिदृश्य में, सामाजिक गतिविधियों में और सांस्कृतिक वातावरण बनाने में उनके योगदान, उनके हिस्सेदारी और उनकी निर्णय लेने की क्षमता, आई एम रिपीटिंग इट, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ वुमेन, विशेष तौर से इन एरियाज पे हम बातचीत करेंगे। पब्लिक डोमिनेंस में बहुत कुछ बोला जाएगा और मीडिया पे बड़ी ऊंची ऊंची बातें की जाएंगी, लेकिन धरातल पर कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये बात भी आपके सामने आएगी। महिलाएं कुल जनसंख्या का लगभग 50% बनाती हैं, तो कम से कम 50% उनकी भागीदारी हर चीज में होनी चाहिए। क्या है? एक बात। दूसरी बात, हमने डेमोक्रेसी ले ली और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में उनका जो प्लेस हो जाना चाहिए था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में क्या है? तीसरी बात, जो विश्वास, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी और जो ताकत महिलाओं में आ जानी चाहिए थी, क्या आ गई? कुछ हुआ जरूर है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। मैं मूल रूप से इस विषय के बिल्कुल सेंटर पे रहते हुए बातें आगे बढ़ाना चाहूंगा। 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर वो डाल दिए जाएं तो महिलाएं अपने आप सशक्त हो जाएंगी। कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, इट इज द इकोनॉमी दैट डिटरमिन्स द हिस्ट्री। सबसे बड़ी ताकत है वो पैसा होती है, यानी अर्थव्यवस्था में भागीदारी। मैं प्रणाम करता हूं संविधान के बनाने वालों को, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों में विशेष तौर से प्रॉपर्टी राइट्स डाल दिया। प्रॉपर्टी राइट, और इसमें स्वामित्व का अधिकार, ये बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप ये देखिए, आजादी से पहले प्रॉपर्टी में महिलाओं के नाम से कितनी प्रॉपर्टी थी, और वंचित वर्ग में या शोषित वर्ग में या विधवा जो औरतें हो जाती थी, उनको उनके तो राइट्स ही नहीं थे। दूसरी जो ताकत आती है वो राजनीतिक है। 50% पॉपुलेशन है तो 50% औरतों के लिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में और असेंबलीज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो बनी हुई बॉडीज हैं,
वहां पर और पंचायती राज में और म्यूनिसिपल कमेटी में, यानी लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट में 50% भागीदारी औरतों की होनी चाहिए। तीसरी फोर्स ये पहली से कनेक्टेड है। जितने भी आपके एंटरप्राइज हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कंपनी है, कॉरपोरेट है, और सीधे सीधे बोलो ना, बैंक से जितना लोन मिलता है उसमें से आधा महिलाओं के नाम से होना चाहिए। यहां बीच में एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगा। जितने भी पिछले 15 साल को रिकॉर्ड देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े बैंक फ्रॉड हुए हैं और जो लोग लेकर पैसा भाग गए हैं और जिनका पैसा कर्जा माफ कर दिया है, जिन्होंने लोन लेकर भुगताया नहीं है एनपीए, उनमें बहुत ही कम परसेंटेज, 5% से भी नीचे कम महिलाएं होंगी। इसका मतलब ये फर्क है ईमानदारी का और ईमानदारी नहीं होने का। या मैं बेईमानी नहीं कह रहा हूं, अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़े। 3 लेवल पे महिलाओं को, पुरुषों को भी हम बांटते हैं। चाइल्डहुड, अडल्ट एंड सीनियर सिटीजन। सबसे पहले ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी एंड ड्यूटी ऑफ द फैमिली। अधिकार हमारे महिलाओं के जन्म से पहले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेक्स रेशियो कम होता गया था और बहुत ही कम हो गया था। बीच में गवर्नमेंट और एजेंसीज ने कानून बनाए जिससे फीमेल फियोटोसाइड यानी शिशु हत्या कुछ कम हुई और थोड़ा सा संख्या बढ़ी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने पहले कह दिया था, इट इज द इकोनॉमी दैट डिटरमिन्स द हिस्ट्री। लड़के को आज भी आर्थिक ताकत माना जाता है, ये समझा जाता है ये बुढ़ापे की लाठी है। ये जो बात है ये आगे प्रोपोगेट करती है। चीजें बहुत ज्यादा इंटरवोवन होती हैं। एक जो बड़ी विपत्ति है, विपदा है, वो है दहेज। जड़ है। लड़कियां पटाखे पाल के दूसरे घर में दी जाती है, बड़ा दहेज दिया जाता है, और उसके बाद भी अगर चीजें ठीक नहीं होती तो विचार बनता है कि लड़कियां एसेट के बजाय लायबिलिटी की तरफ चली जाती है ना। मैं सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध और आग्रह करता हूं कि आपकी जिम्मेवारी बच्चों की पढ़ाने के बाद, उनकी शादियां करने के बाद समाप्त नहीं होती। उनको खुश रखने में, उनके परिवार चलाने में, और उनकी दिक्कतें हैं उनको दूर करने में आपका रोल बाद में भी उतना ही होता है। हैप्पीनेस को परिवारों में रखें, उसको जंप ना होने दें। अब आ जाती है बात, अगर आप इम्बैलेंसेस देखें, असंतुलन, तो मैं तो बिल्कुल एक इंडिकेटर को प्राइम इंडिकेटर्स में डालता हूं। वो क्षेत्र जहां
फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छा को मैं ये कहूँगा 40% से ऊपर हो, इसका मतलब वो विकसित क्षेत्र है। फीमेल लिटरेसी अगर बहुत अच्छी है और एक्सपेक्टेंसी यानी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ अगर औरतों की ज़्यादा है, वो भी विकसित क्षेत्र है। और महिलाओं के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में अगर उनकी भागीदारी और पैसा पुरुषों के बराबर है तो मैं समझूंगा कि वो क्षेत्र विकसित है। रेशियो, मेल फीमेल रेशियो नंबर 1, हेल्थ ऑफ द विमेन, पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, इकोनॉमिक सेटअप, और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वो है ट्रस्ट, बिलीफ एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये चीजें अगर हैं तो उस क्षेत्र को विकसित कहेंगे। मैं यह उदाहरण देना चाहूंगा, साउथ में छोटी सी बच्ची को भी अम्मा कह के बोलते हैं। पर्दा सिस्टम है ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर सम मुस्लिम फैमिलीज। और बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में। हो सकता है पर कैपिटा इनकम कम हो, लेकिन जो एक तरह से आप ये कहेंगे चलते हुए एक कॉन्फिडेंस महिलाओं में दिखाई देता है, वो दूसरी जगह उतना नहीं है। अब हालत बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करना भी जरूरी है। देखिए, कुछ इंसिडेंट बीच में हो गए थे, उसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, दूसरा शोषण के हैं, और दूसरे जो हीनियस क्राइम्स हैं, नाम भी नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता। इसके लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्ती से काम करना चाहिए, सख्ती से। यहां एक एरिया और बच जाता है, महिलाओं की स्थिति और विशेष तौर से महिला बच्चियों की स्थिति उन परिवारों में बहुत खराब है या अच्छी नहीं है जो गरीब हैं। मैं वही बात फिर बोलना चाहूंगा, पॉवर्टी इज ए वायलेंस। गरीबी के साथ अगर नशा भी जुड़ा हुआ है तो वायलेंस बढ़ जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बढ़ जाती है, और जो विकास की एक्सपोजर है वो लिमिट हो जाती है। कुछ जगह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई भी संस्था काम ही नहीं कर रही, सरकारी और गैर सरकारी। जैसे घुमक्कड़ जातियां हैं, गडरिया, लोहार है, कंजर है, पेरने हैं, इस तरह के उनकी वहां पर बच्चियों की हालत बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट जैसे बिल्कुल ही फेल हो गई है, उनको संभालना बहुत ही जरूरी है। जो लास्ट मैन एंड लास्ट वीमेन इन द लाइन है, उनको देखना बहुत जरूरी है। हमको हाईलाइट करने चाहिए वो केसेस पब्लिक डोमेन में जो बहुत सफल रहे अपने अपने क्षेत्र में।
जैसे टेनिस में पीवी संधू का नाम है, सानिया नेहवाल का नाम है, क्रिकेट में कुछ नाम है, इंदिरा नूई का नाम बिजनेस में है, सुधा कृष्णमूर्ति का नाम है। इस तरह के नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे होने चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं। और ये दो ऐसे क्षेत्र जिनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और सबसे ज्यादा गैर जिम्मेवार मुझे वही नजर आए। एक तो ये मास कम्युनिकेशन के लिए मास मीडिया, जो न्यूज के साथ ढोलक भी बजा के न्यूज को पढ़ते हैं तमतमाते हुए, वो जरा ध्यान दें। और एक जो फिल्म्स सीरियल सोशल मीडिया पे डालते हैं वो भी ध्यान दें। वो ऐसी चीजों को पॉजिटिव एंगल से दिखाएं। महिला संघर्ष कर रही है तो एंड उसका एक पॉजिटिव ले जाएं, उसको सक्सेसफुल दिखाएं। लड़कियां जो संघर्ष कर रही हैं, चाहे किसी तरह के निर्णय लेने में हो, उनको आप लेते हो और हिंसा का शिकार दिखा देते हो। गलत भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। ये बंद करो, अपनी जिम्मेवारियों को समझो। ये दिखाओ कि किस तरह से संघर्ष करते हुए एक लड़की कितनी ऊंचाई तक गई है। ये होती है स्टोरीज। ये सड़क छाप भाषा है, ये समाज को बहुत बर्बाद करती है। क्योंकि वहां का जो ऑडियंस है, हमारा ऑडियंस है, एक तो पहले ही उनके दिमाग के ऊपर खुरमे डाल दिए हैं। जब खुरमे डालते हैं तो खरमू पैदा होते हैं। जिस तरह से सारे देश को एक मंडी और जलसा घर बना रखा है, इस तरह से चीजें नहीं सुधरेंगी। जमीन पे काम करो। गवर्नमेंट की ड्यूटी है। क्या महिलाओं की अलग से एम्स खोली? क्या महिलाओं के लिए अलग से लॉ कॉलेज खोल रखे हैं? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिपेंडेंटली आईआईटी महिलाओं के लिए है? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस महिलाओं के लिए अलग से बनाए? 4 पैसे रेवड़ियों के लिए बांट लिए। जिस तरह से सत्ता पे काबिज होने के लिए। ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। जमीन पे काम करो, दिखाई देना चाहिए। हमारी जुडिशरी में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दी जाती? ताकत तो वहां से आएगी। पार्लियामेंट में 50% रिजर्वेशन क्यों नहीं दी जाती? ताकत तो वहां से आएगी। पंचायती राज में सरपंच बनती है, ताकत उसका हस्बैंड सरपंच बन जाते हैं। धरातल पे एक जगह तो ये हुआ, सपति सरपंच का घरवाला ले रहा था। बैंकों में लोन देते हो 50%, वहां पे क्यों नहीं कर देते महिलाओं के लिए? कौशल विकास में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और दिखाई देना चाहिए। जो वितरण होते हैं, इनाम होते हैं, पारितोषिक होते हैं, वहां पर दिखाओ कि हम काम कर रहे हैं। और जो अच्छे मॉडल्स हैं, दूसरे देशों के अच्छे मॉडल हैं, हमारी स्टेट्स में जो अच्छे काम हो रहे हैं, उनके मॉडल्स को फॉलो करो। हमारे बराबर में चाइना नजर आता है और उनकी पार्टिसिपेशन देखिए स्पोर्ट्स में, कॉर्पोरेट में देख लीजिए। सबक ले लेना चाहिए। और एक बहुत पब्लिक मैन अगर कोई अपराध कर देता है और वो अनपनिश जाता है, तो बहुत गलत संदेश जाते हैं।
मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इस देश को खुशहाल बनाना है, हैप्पीनेस बढ़ानी है, तो आप हम सबको ये हलवागिरी बनाना बंद कर देना चाहिए। ये जो यहाँ जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं वो जरूर मैं बोलना चाहूँगा। परिवारों में विशेष तौर से बेटे और बेटियों में, भाई और बहनों में बराबरी दिखाएं और बराबरी करें। शिक्षा देने में और आर्थिक लाभ पहुंचाने में इक्वलिटी करें। रोजगार के अवसर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बराबर के पैदा करें और दिखाई भी देना चाहिए कि काम हो रहा है। और रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें। यहाँ जो अच्छा साहित्य है महिलाओं का, उसका लाइब्रेरी में पहुंचाएं और उसका वितरण संस्थाओं में करवाएं ताकि लोगों की चेतना बढ़े। और फाइनेंशियल एजेंसीज और रेगुलेटरी बॉडीज मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन बार बार याद भी दिलाते रहे कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर कम से कम इतना स्पेस देना पड़ेगा और उसको मॉनिटर भी करें। यहाँ जो बड़ी बात है वो ये है कि वही देश, वही समाज और वही गांव या नगर सुंदर, स्वच्छ और खुशहाल होते हैं जहां महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होती है। किस जमाने में, नया दौर में दिलीप कुमार में गाना आता था, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। नायक और नायिका एक कस्सी लेता है, एक परात लेती है और दोनों मिट्टियां डालते हैं। कितना बड़ा संदेश था। आदमी और महिला एक दूसरे के पूरक होते हैं। अपने अपने दोनों के प्राकृतिक जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, जिनमें कहीं पर भी कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कम्प्लेक्सिटी पैदा करनी चाहिए। आदमी और महिला हमारे समाज के दो बराबर के पहिए हैं, परिवार के भी, और इनकी ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। अच्छी एक तरह से अलाइनमेंट में रहना जरूरी है, जिससे समाज आगे बढ़ता है। 1970 के दशक में हमारी महिला प्रधानमंत्री बन गई थी। देखिए, एशिया में उदाहरण दिया जाता था। हम 2 कदम, 4 कदम, 6 कदम धीरे धीरे आगे, जिसको कहेंगे पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन रुकना नहीं है। हम स्वच्छ, सुंदर और शालीन समाज बनाते हैं। हमारा देश खुशहाल होगा उस समय जब महिलाएं खुश होंगी, सशक्त होंगी। जय हिंद।